नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने BMW की कंप्रेसर की मैग्नेटिक कॉयल या फिर इलेक्ट्रिक कॉयल को कैसे बदल सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये AC कंप्रेसर BMW F10 का है जो कंपनी से आता है। ये एक डेंजो कंपनी का है जो कि BMW में पार्ट्स देती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मैग्नेटिक कॉयल को कैसे बदलते हैं। तो अगर आपकी BMW में AC कंप्रेसर ऑन नहीं होता और आप अगर गाड़ी में स्कैनर लगाते हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक कॉयल या फिर मैग्नेटिक क्लच का एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है जो इसमें अंदर मैग्नेटिक कॉयल होती है वो शॉर्ट हो गई है या फिर वो जल गई है, जो कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम है इन कंप्रेसर के अंदर। तो मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि मैग्नेटिक कॉयल बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं और इससे आपको पूरा कंप्रेसर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मैं आपको बाहर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी के अंदर जगह नहीं होती ढंग से देखने की, यहाँ पर आप ढंग से देख पाओगे, या आप कंप्रेसर को बाहर निकाले बिना भी कर सकते हो। AC कंप्रेसर काम कैसे करता है कि जो ये वाली पुली होती है ये रोटेट करती है बेल्ट के साथ, जो हमारी सर्पेंटिन या फैन बेल्ट होती है उसके साथ, ये ऐसे फ्री मूव करती है। जब हम AC का बटन दबाएंगे तो ये क्लच इसके साथ ऐसे टाइट हो जाएगी और फिर ये दोनों साथ ऐसे घूमने लगेंगे। और जब हम AC का बटन बंद करेंगे तो ये क्लच ऊपर उठ जाएगी और फिर ये ऐसे फ्री मूव कर सकता है। और ये दोनों अगर साथ मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि AC कंप्रेसर चल रहा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको इसकी मैग्नेटिक कॉयल को कैसे बदलते हैं बताता हूँ। और ये हर गाड़ी के कंप्रेसर के लिए हो गया और स्पेशली BMW के लिए, क्योंकि सारी BMW के अंदर डेंसो कंपनी का होता है जो कंपनी या BMW से आता है। तो चलो सबसे पहले हमको ये वाला नट निकालना है और ये नट 10 मिलीमीटर का है। और ये आपकी AC कंप्रेसर की क्लच है और ये इसके अंदर जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पर ये मेटल की रिंग निकालनी है। उसके लिए आप ऐसे कोई भी प्लायर्स, मतलब जिनके आगे थोड़ा शार्प हो, वो यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर अंदर एक दूसरी साइड पर बेरिंग है जिससे कि ये फ्रीली ऐसे मूव करता है। उसके बाद हम इसको और बाहर निकालेंगे। ये रहा वो बेरिंग। तो ये क्लिपों को निकालने का बहुत आसान तरीका है कि ऐसा कोई आप प्लायर लो और उसको ऐसे करके दबाओगे तो ये ऐसे बाहर निकल जाएगी। और ये है वो मैग्नेटिक कॉयल जो मैं आपको बता रहा था। और उसका एक ये ग्राउंड का वायर है और ये जो आगे कपलर में जाएगा गाड़ी में वो है। ये मैग्नेटिक कॉयल बेसिकली जो गाड़ी के अंदर हमारा कनेक्टर होता है, जो कनेक्शन हम करते हैं कंप्रेसर के अंदर, वो यहाँ से होता है। और यही एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कॉयल है जो इसको चलाती है। ये इसकी क्लच हो गई और वैसे ये फ्री मूव करता रहेगा। और जब हम AC का बटन अंदर दबाएंगे ये क्लच दोनों आपस में मिलके ये दोनों साथ चलने लग जाएंगे। और जब हम AC बंद करेंगे तो ये थोड़ी सी ऐसे उठ जाएगी और फिर ये वाला हिस्सा रोटेट होता रहेगा फैन बेल्ट के साथ। जैसे ही हम अपना AC का बटन दबाएंगे दोनों ऐसे साथ में जुड़ जाएंगी और ये फिर दोनों साथ में घूमेंगे। उससे फिर AC कंप्रेसर चल जाता है। दूसरी कॉइल के अंदर ऑलरेडी ये कनेक्टर होगा, इसको बस यहाँ से ऐसे निकालना है और ये पूरी की पूरी ऐसी आपको नई मैग्नेटिक कॉयल मिल जाएगी इसके ऊपर लगाने के लिए। तो बहुत सारे AC कंप्रेसर की पुली को निकालने के लिए टूल आते हैं। अगर आपकी ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक है तो इसको हम उन टूल से निकाल सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक कॉयल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। अगर आप बाहर ढूंढोगे तो ये जेनेरिक होती हैं, अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपये की आपको मिल जाएंगी। इनके ऊपर लगभग कहीं पर भी आपको वारंटी नहीं मिलेगी। इनके अंदर बहुत सस्ती क्वालिटी भी आती है 500-600 रुपये की, तो वो मत लेना। 2-3 हज़ार में जो अच्छी क्वालिटी हो, जहाँ से भी लो उससे पता कर लेना कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी दो तो वो ज़्यादा दिन चल जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल कॉयल है तो इसका कोई भरोसा नहीं होता। अच्छी क्वालिटी या अच्छे मटेरियल से बनी होगी तो थोड़े दिन ज़्यादा चल जाएगी। सपोज़ करो आपने नई मैग्नेटिक कॉयल ली है और उसको अब आप अपने AC कंप्रेसर पे कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले हमको इसको ऐसे कर लगाना है यहाँ पर ताकि ये लॉक हो जाए ऐसे। उसके बाद हम ये क्लिप लगाएंगे। ये क्लिप लगाने के बाद अब हम पुली वापस लगा सकते हैं। वॉशर को यहाँ पर लगाओ
और उसके बाद हमको इस नट को 21 न्यूटन मीटर तक टाइट करना है, जो कि ये BMW F10 की स्पेसिफिकेशन है। और ये टाइट करने के बाद अब आप ये अपनी ग्राउंड वायर लगा सकते हो, और इस वाले में ही लगानी है ग्राउंड की वायर। और उसके बाद जो इस मैग्नेटिक कॉइल के साथ ही ऐसा कनेक्टर आया होगा, इसको हमको यहाँ नीचे ले जाकर इसके अंदर क्लिप पिन करना है ऐसे। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको आपको गाड़ी से निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बाहर इसलिए दिखाया कि यहाँ पर आप ढंग से समझ गए हो। गाड़ी के अंदर या इंजन के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि आप ढंग से इसको देख पाओ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि इसकी AC सोलेनॉइड या फिर प्रेशर सोलेनॉइड होता है, वो ख़राब हो जाता है। बेसिकली वो एक सेंसर होता है, वो AC कंप्रेसर को बताता है कि जो इसका रेफ्रिजरेंट होता है, मतलब जो गैस होती है, वो इसके अंदर पास होगी या कब होनी चाहिए। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके काम आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी एंड ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगर आपका कोई दोस्त है जिसको AC प्रॉब्लम्स आ रही हैं BMW में, उसको ये वीडियो शेयर करो। तो आप लोग ध्यान रखो यार अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।